आसिफ अली जरदारी ने पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए अदालत से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को PTM का इजलास बुलाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज को फौरी वतन वापसी का मशवरा दे दिया। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध का इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन नामंजूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती की हिदायत। सिंध हुकूमत ने दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियों की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया था। बल्दियाती इंतखाबात में MQM को तहफ़्फ़ुज़ात थे। नोटिफिकेशन जारी या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के बाद मामला देखेंगे। फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर नहीं भेजी जा सकती। शर्जील मेमन का ECP के फैसले पर रद्द-ए-अमल। PTI ने पीपल्स पार्टी और MQM को शिकस्त से खौफजदा करार दे दिया। इलेक्शन मुलतवी कराने की वजह सिर्फ इमरान खान का खौफ है। इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। अगर अदालतों के आईनी अहकामात की हैसियत न रही तो फिर NRK ही होगी। PTI रहनुमा ने खदशात का इजहार कर दिया। PTM सियासत छोड़कर कोई और काम करे। कराची और हैदराबाद के अवाम को जमहूरी सियासी हक से महरूम किया गया। एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले आज एक हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। MQM को पीपल्स पार्टी का जूनियर पार्टनर करार दे दिया। गवर्नर पंजाब आज वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की असेंबली तहलील करने की एडवाइस पर फैसला करेंगे। असेंबली तहलील करना आसान फैसला नहीं, जो भी फैसला होगा भारी दिल से करूंगा। बरीकुर रहमान की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तहलील की जाए? इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को लाहौर तलब कर लिया। KP असेंबली की तहलील से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। इमरान खान की कारकुनों को इलेक्शन की तैयारियां करने की हिदायत। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जल्द मुतवक्के। वजीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ भड़के मार सकता है। इमरान खान ने PDM को चारों शाने चित कर दिया। KP के असेंबली तहलील होगी, सिंध असेंबली से भी निकलेंगे। उसके बाद कौमी असेंबली की बारी आएगी। शेख रशीद का ट्वीट। वज़ीर आज़म से अबू धाबी में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UAE के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की वफ्द को सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ के साथ पाकिस्तान आने की दावत। ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल 8 माह की कम तरीन सतह तक जा पहुँचे। स्टेट बैंक के पास 4.34 अरब डॉलर और कमर्शियल बैंकों के पास 5.8 अरब डॉलर रह गए। IMF ने 2023 आलमी मईशत के लिए मुश्किल तरीन साल करार दे दिया। आलमी मईशत को कसाद बाजारी का सामना हो सकता है। सरबरा IMF क्रिस्टलीना जॉर्जिवा का खदशात का इजहार। शरह नमू 2.7% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीका और चीन को कमजोर इक्तिसादी सरगर्मियों का सामना है, जिसके इलाकाई और आलमी तरक्की दोनों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच। कप्तान बाबर का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। सीरीज में पहला मैच खेलने वाले नायब कप्तान शान मसूद बगैर रन्स बनाए आउट हो गए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सेनेट में इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की तफसीलात पेश। फी घंटा 2,75,000 रुपए खर्च किए। हुकूमती अरकान का शोर शराबा, घड़ी चोर के नारे। पंजाब के बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला। सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी लेने का मरहला शुरू। पंजाब के वज़रा से एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम भी तलब कर लिए गए। रावलपिंडी की अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को तौहीन मजहब केस में बरी कर दिया। कानून के मुताबिक बैरून मुल्क वाक़े की FIR पाकिस्तान में दर्ज नहीं हो सकती। अदालत के रिमा। गवादर में हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हिदायतुर रहमान पुलिस एहलकार के कत्ल और जलाओ घिराव के मुकदमात में नामजद हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान बार काउंसिल का कल अदालती बॉयकॉट का ऐलान। मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी है कि तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देता। सूबा सिंध घोस्ट स्कूल्स के नाम से मशहूर है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के फोरेंसिक ऑडिट से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। आपको 2 अरब 30 करोड़ का बजट मिला। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ऑडिट नहीं करवाया। जस्टिस आयशा मलिक का वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटर जनरल को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का ऑडिट कराने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी।
गर्दालूद और यकबस्ता हवाएं चलने से कराची में शदीद सर्दी की लहर। गुज़िश्ता शब इस महीने की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड। शहरी ठिठुरने लगे। पारा 6 से 11 डिग्री तक रिकॉर्ड। आज से ठंड मजीद बढ़ने की पेशगोई। सिलसिला 16 जनवरी तक जारी रहेगा। गर्दालूद हवाओं की शिद्दत कम होने की पेशगोई। बलूचिस्तान को साइबेरियन हवाओं ने जकड़ लिया। सर्दी खून जमाने लगी। कोयटा में पाइपलाइनों, सड़कों और गलियों में जमा पानी जम गया। ज़ियारत में पारा -15 तक गिर गया। आजाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। एबटाबाद में हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ खवातीन भी सड़कों पर निकल आई। एयरपोर्ट रोड पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का सख्त सर्दी में गैस की फराहमी का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज में ₹1.49 से ₹4.49 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने फैसला जारी कर दिया। गंदम और आटे की किल्लत का गैर जरूरी तौर पर शोर मचाया गया। मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। वफाक ने सूबों को उनकी जरूरत के मुताबिक गंदम फराहम कर दी। गंदम की फराहमी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की गुफ्तगू। पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में बर्क रफ्तार इजाफा किया गया, लेकिन इंतजामिया उसी रफ्तार से कीमत में कमी न करा सकी। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2900 और मिक्स आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। हुकूमत ने 2 से 3 दिन में आटे के रेट मजीद कम होने की खुशखबरी सुना दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट। बुकला बरादरी को दस्तोबाजू समझते हैं। बुकला के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। FIA गुजरावाला सर्कल की मियां चन्नू में बड़ी कार्रवाई। शहरियों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकलवाने वाला 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान ने अकाउंट होल्डर की सिम निकलवाकर जाली बायोमेट्रिक करवाई, मोबाइल नेटवर्क तब्दील कराया, फिर ऑनलाइन बैंकिंग से 87,50,000 रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करके निकाले। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल की सर्जरी में इस्तेमाल शुदा सामान दोबारा इस्तेमाल करने का इंकशाफ। थिएटर में इस्तेमाल शुदा सामान धोकर दोबारा इस्तेमाल किए जाने लगा। लोकल सतह पर पैक किए गए ऑक्सीजनेटर इस्तेमाल हुए। ड्रग इंस्पेक्टर के छापे में पकड़े गए सामान की पैकिंग पर किसी भी मुल्क और कंपनी का नाम दर्ज नहीं। बदीन की तहसील तलहार में तुलबा की जानों को लाहक खतरा दूर हो गए। तार पर झूलते हुए तुलबा के नहर पार करने की डॉन न्यूज की रिपोर्ट पर इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। फौरी तौर पर पुल की तामीर शुरू कर। मोदी सरकार में अक़लियतों पर मज़ालिम बेनकाब। भारतीय इंसानी हुकूक की तंजीम ने 2022 को मुल्क में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत, इम्तियाजी सुलूक और जुल्म तशद्दुद का साल करार दे दिया। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सुलूक रियासती सरपरस्ती में हुआ। मुसलमान, ईसाई और सिख बरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामिक ताउन तंजीम ने तालिबान से खवातीन के काम और तालीम हासिल करने पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। फैसले को इस्लामी उसूलों के मुखालिफ करार दे दिया।